नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और बात देवभूमि की। मौसम को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मौसम में बदलाव के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन, नदी का जलस्तर बढ़ने आदि जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिस पर प्रशासन, आपदा प्रबंधन और पुलिस नजर रख रही है। हम श्रद्धालुओं से अनुरोध करेंगे कि वो मौसम की जानकारी लेकर ही आगे का कार्यक्रम बनाएं। सीएम धामी ने कहा कि आपदा की स्थिति को देखते हुए किसी भी कर्मचारी को अपना मोबाइल फोन और संचार का कोई भी साधन चालू रखने को कहा गया है, ताकि आपात स्थिति में उनसे कभी भी संपर्क किया जा सके। हमारे यहाँ पर चूंकि मौसम जब भी गड़बड़ होता है तो कई जगह पर भूस्खलन, रोड बंद हो जाना और अधिक वृष्टि के कारण से नदी नाले उफान पर आ जाते हैं। इसको देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को, आपदा प्रबंधन विभाग को लगातार अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही जो हमारे यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उन सब से भी लगातार हम लोगों का अनुरोध रहेगा कि मौसम की जानकारी ठीक प्रकार से कर लें और मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आगे के अपने प्रोग्राम बनाएं। कावड़ यात्रा चल रही है, पार्किंग, आवास और जो हमारे ट्रैफिक की व्यवस्था है वहाँ भी काफ़ी जगह पर जल भराव है। उसके बावजूद जो भी व्यवस्थित तरीके से प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग, आपदा प्रबंधन के लोग इस काम में लगे हैं। स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिससे कि 15 तारीख तक कावड़ जब तक पूरी तरह से यहाँ से चली नहीं जाती है तब तक वहाँ भी विशेष रूप से निगरानी की जा रही है। सर, कोई भी अधिकारी कोई भी अपना फोन बंद ना रखें, चाहे वो आपदा से हो चाहे किसी भी संबंधित जुड़ा हुआ है। आपदा के समय में चूंकि कभी भी कोई भी स्थिति जरूरत पड़ सकती है, कहीं भी जाना पड़ सकता है या कोई स्थिति पर कहीं पर कुछ काम करने पड़ सकते हैं जिसके कारण से आपदा में लोगों को राहत मिले, तो सभी को कहा गया है कि अपने फोन, अपने संचार के जो भी हमारे माध्यम हैं वो लगातार चालू रहें। उत्तराखंड में बादल जमकर बरस रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने 11 जुलाई तक राज्य भर में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। तो वहीं प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं, तो वहीं कई गाड़ियां बहती हुई दिखाई दी है। इसको लेकर आपदा प्रबंधन निदेशालय ने कंट्रोल रूम से उत्तराखंड के चप्पे चप्पे पर नजर रखने का इंतजाम किया है। ये 3 तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रामनगर, देहरादून और नैनीताल की, जहां पर लगातार हो रही बारिश से जहां लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कई जगहों पर नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जहां मौसम विभाग ने भी लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं, कई सड़कें बंद हैं और ऐसे में लंबे लंबे जाम जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है, तो मौसम विभाग ने भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 11 जुलाई तक भारी। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट से लगातार हम लोग यहाँ से अपडेट लेते रह रहे हैं। सुबह शाम हमारे यहाँ से रिपोर्ट भी जारी होती है, जो भी IMD का जो भी रिपोर्ट होता है उसको हम शेयर करते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास आज की जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसमें धारचूला में एक जगह ज़्यादा पानी आने की वजह से एक ट्राली, जो आवागमन के लिए ट्राली होती है, उसके क्षतिग्रस्त होने की हमारे पास सूचना है। तो हमारा एक दल उसके निरीक्षण के लिए वहाँ पे निकल चुका है। उसके अलावा जो हमारे पास आज की रिपोर्ट है उसके अनुसार 2 बॉर्डर रोड हमारे क्षतिग्रस्त हैं, मतलब आवागमन के लिए बाधित हैं। 3 स्टेट हाईवेज हमारे आवागमन के लिए बाधित हैं और 1 से 11 विलेज रोड आवागमन के बाधित हैं। उसके अलावा और जगहों पर स्थिति सामान्य है। कहीं ऊपर से, अगर जैसा आप बता रहे हैं, ऊपर से कोई पानी का बहाव अगर कोई नीचे आया होगा तो अभी उसके बारे में हमारे पास अभी कोई क्षति की और अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं आई है। SDRF, NDRF की कई तैनाती की गई है। ये तो लगातार अपने साइट्स पे वो तैनात रहते हैं, जैसे भी कोई दुर्घटना की कोई सूचना होती है तो उनका मूवमेंट होता है। देखिए, इस समय बरसाती सीजन चल रहा है और लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है और इसमें मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। मेरे लोगों से अनुरोध है कि जो नदी नाले रपटे हैं उनके पास ना जाएं और पानी का जलस्तर देखकर ही क्रॉस करें। हमारे द्वारा इसमें साइन बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं, कुछ जगह लगा दिए हैं और हमारे द्वारा वहाँ वार्निंग के लिए हमारे द्वारा जो सिस्टम लागू किया गया है। अभी जो रिपोर्ट प्राप्त हुई उसमें हाईवे 2 जगह पे है, एक छिनका के पास, वो भी काम चालू है,
और एक चंपावत घाट NH9 पे है, वो भी काम चल रहा है। और किस तरीके की आपने पूरे मतलब जो भी बरसात को देखते हुए क्या? अभी तो लगभग हर जनपद में हल्की वर्षा हो रही है, बाकी कंपाइल रिपोर्ट आएगी तो अभी हम उसको जारी करेंगे। तो उत्तराखंड में लगातार 11 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जहां बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां एक तरफ लगातार हो रही बारिश से लगातार पानी का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, तो वहीं लोगों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ गए। यश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है? करते ही लगातार बारिश बनी हुई है। यहाँ पर बारिश लगातार हो रही, वहीं पर प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 12 तारीख तक, 12 जुलाई तक प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा और भारी से भारी बारिश रहेगी। इसी को देखते हुए लगातार शासन ने भी अपनी व्यवस्था दुरुस्त करके रखी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बताया कि सारे अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है कि वो बारिश के समय, चूंकि पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन की भी समस्या बनी रहती है, क्योंकि श्रद्धालु भी काफी ज्यादा चारधाम यात्रा को लेकर आ रहे हैं, तो इसको लेकर एहतियात बरतें। कोई भी अधिकारी या SDRF, NDRF की टीम अपने फोन को स्विच ऑफ मोड में ना रखें। वो तुरंत, अगर फोन आता है तो वो तुरंत फोन पिकअप करके उस जगह पर भेजने का प्रयास करें जहां पर यदि कोई यात्री फंसे हुए हैं। वहीं मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस बारिश के कारण एक दो जगह भूस्खलन भी देखा गया और वहीं पर SDRF की टीम तुरंत मौजूद हो गई और तुरंत उसे राहत कर लिया, बचा लिया गया। वहीं अभी कांवड़ यात्रा भी लगातार चल रहा है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए भी एहतियात बरतने को कहा गया है। कांवड़ियों को भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कांवड़िए भी जो कांवड़ लेकर आते हैं वो देखें, वो जो गंगा जी में स्नान करते हैं, जल भरते हैं, उसमें भी वो ज्यादा गंगा के अंदर ना जाए। जहां पर एक रेखा खींची गई है, जहां तक स्नान करने की बात की गई वहीं पर स्नान करें और यदि मौसम खराब हो तो उस मौसम में वो बाहर ना निकले। आप देख रहे होंगे कि मैं देहरादून, जो प्रदेश की, जो उत्तराखंड की राजधानी है, वहां से मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ पर भी बारिश लगातार सुबह से ही बनी हुई है। यहाँ पर बारिश होने के कारण मैं देख रहे होंगे मेरे पीछे लगातार बारिश सुबह से ही हो रही है और कल भी बारिश काफी ज्यादा हो रही थी। तो 12 तारीख तक बिल्कुल प्रदेश में बारिश हो जाएगी। जी बिल्कुल यश, वही हमारे साथ हल्द्वानी से योगेश शर्मा भी जुड़ गए। योगेश, आपसे भी जानना चाहेंगे, प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर है। अगर बात की जाए हल्द्वानी की, तो वहां पर किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए जागृति, जहां कल मौसम एक तरह से साफ था तो देर रात से फिर बारिश शुरू हुई, सुबह तक ये मूसलाधार बरसात जारी रही, लेकिन अब फिर एक बार से धूप निकल गई है, मौसम खुल गया है। लेकिन नदी नाले जो है उफान पे हैं, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। मैं बात करूं नैनीताल जिले की, तो नैनीताल जिले में 24 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा जिले की 15 सड़कें अभी भी बंद हैं, जिन्हें खोलने के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। JCB मशीनें वहां पे लगा दी गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नदी नालों के पास लोग जा रहे हैं, खतरे की आशंका के बाद भी अपनी जान को जोखिम में डालकर वहां सेल्फी ले रहे हैं, नदी नाले पार कर रहे हैं, जिसको लेकर अब पुलिस ने भी सख्त रुख यहाँ पे अपनाया है। SSP पंकज भट्ट ने आदेश दिए हैं कि जो भी ऐसे नदी नालों को जबरदस्ती पार करता है या उसके आसपास सेल्फी लेता है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा पूरी तरीके से प्रशासन की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। SDRF, NDRF से लेके जल पुलिस 24 घंटे अलर्ट पर है। जी बिल्कुल यश, आपसे भी जानना चाहेंगे, प्रदेश में लगातार जो है बारिश देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए चारधाम यात्रा की या कांवड़ यात्रा की, तो इस टाइम पे श्रद्धालु जो है भारी संख्या में प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं, तो किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई है कि जो श्रद्धालु है, जो यात्री हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत, और खासतौर पर कांवड़िए जो कि जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं? नाम लेकर के सम्मानित मंच के नाम से शुरू करें। सबसे पहली बात तो कि प्रदेश में 3 जगह रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है मौसम विभाग के द्वारा। वहीं जैसा कि प्रश्न किया गया था कि कांवड़ यात्रा को लेकर के कांवड़िए आ रहे हैं और चारधाम यात्रा में लोग आ रहे हैं, तो प्रशासन की कैसी व्यवस्था है? तो प्रशासन पूरी तरीके से व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बना चुकी है। लगातार NDRF और SDRF की टीम भी तैनात कर दी गई है और गंगा के किनारे SDRF की टीम लगातार नौका से परिवहन भी पूरा जांच कर रही है। नौका से नदी में जाकर के उतर करके यदि चारों ओर घूम भी रही है, ताकि यदि कोई
यात्री फंसते हैं, यदि कोई श्रद्धालु ये जल भरने में अगर कोई गंगा में फिसल जाते हैं या गिर जाते हैं या ज्यादा पानी में चले जाते हैं, आगे पानी में चले जाते हैं और डूबने लगते हैं, तो उनको बचाने का अभी काम किया जा रहा है। अभी तक तो ऐसे 4 लोगों को ऐसे रेस्क्यू कर लिया गया है जिन्हें एसडीआरएफ टीम के द्वारा गंगा में डूबते हुए बचाया गया है। तो वही इस बार हाई अलर्ट मोड जारी कर दिया गया, क्योंकि मानसून की अभी शुरुआत ही है। इस शुरुआती दौर में ही लगातार हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और यही बात रही यदि की चारधाम यात्रा की पहाड़ों पर, तो पहाड़ों पर जाने के लिए भी वहां पर व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया गया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी कहा कि जो भी विधायक हैं, अपने अपने क्षेत्र के विधायक हैं, वो अपने यात्रा पर नजर रखें। और वहां पर प्रशासन के द्वारा भी, यहाँ तक कि डीजीपी अशोक कुमार ने भी बताया कि पुलिस को व्यवस्था को पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया है, लगाया गया है। पुलिसिंग व्यवस्था लगातार तंदुरुस्त है। और सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल व्यवस्था वहां पर बाधित हो जाती है, तो इसलिए वायरलेस फोन और वायरलेस की सुविधा दी गई है। और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम को विशेष तरीके से प्रशिक्षण भी दिया गया है, जिसके आधार पर वो लगातार लोगों से मिल सके और यदि कोई दिक्कत होती है तो उन्हें राहत सामग्री, बचाव का कार्य किया जा सके। चलिए ठीक है। जी बिल्कुल यश, योगेश, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रदेश में लगातार बारिश का कहर जारी और ऐसे में ऑरेंज अलर्ट 11 जुलाई तक जारी किया गया। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बद्रीनाथ और हेमकुंड यात्रा तीर्थयात्रियों के लिए धीरे धीरे परेशानी का सबब बनती जा रही है। लगातार इस स्थान पर लैंडस्लाइड हो रही है, तो वहीं चमोली चिक्का क्षेत्र के पास भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग फिर से बंद हो गया है, जिस कारण से यहाँ पर दोनों ओर तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। चमोली में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और जगह जगह बंद हो रही सड़क को देखते हुए डीएम। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर मालाकुंठी के निकट एक कार भीषण हादसे का शिकार हो गई। बता दें कि घटना में मैक्स चालक सहित 11 यात्रियों में से 5 यात्रियों को पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर उनकी जान बचा ली है, जबकि 3 के शव बरामद किए गए। इसके अलावा 3 यात्री अभी भी लापता है, जिनकी तलाश के लिए गंगा में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वाहन का भी गंगा में कुछ पता नहीं चल पाया है। तो वही लगातार हो रही बरसात से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। पुलिस और प्रशासन की लगातार अपील के बावजूद भी लोग जान जोखिम में डाल कर रहे हैं। वहीं नदी किनारे सेल्फी ले रहे हैं और नालों को पार कर रहे हैं। ऐसे में लोगों के खिलाफ अब एसएसपी पंकज भट्ट सख्त हो गए हैं। उन्होंने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों को नदी किनारे सेल्फी लेने या बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पिछले 24 घंटे में नैनीताल जिले में 24 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। साथ ही जिले की 15 सड़कें बंद है, जिनको खोलने का काम किया जा रहा है। इसमें पूर्व में लगातार पुलिस द्वारा जो है जागरूक किया गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लगातार लोगों से आपका जो है गाड़ियों के माध्यम से भी अनाउंस किया जा रहा है। और उसके बाद भी देखा जा रहा है कि कतिपय लोग जो है वहाँ पे जाकर के अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो इसमें पुलिस निश्चित रूप से आगे इसमें जो है कार्रवाइयाँ करेगी, क्योंकि इतनी बार लोगों को लगातार बताने के बावजूद जो ऐसे अनावश्यक रूप से जो है ऐसे पॉइंट्स पे जा कर के जान जोखिम में डाल रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आज मौसम साफ है, थोड़ी देर के लिए बवाली रोड आपका उसमें मलबा आया था, जिसको त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस और प्रशासन द्वारा तत्काल खोल दिया गया। सर टीम किस तरह से अलर्ट कर रखी है आपने? इसमें पूरे जिले की सारे एसओजी इंस्पेक्टर और जो आपदा से जुड़े हुए, आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए जितने कर्मचारी जिनको ट्रेन किया गया था, वो लगातार काम कर रहे हैं। और जहाँ भी सूचना प्राप्त हो रही है वहाँ फौरन जेसीबी के माध्यम से उसको खुलवाया जाएगा। एसडीआरएफ और जल पुलिस भी क्या निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो एसडीआरएफ की 2 टीमें हैं वो लगी हुई हैं और एक फायर सर्विस को भी इसमें लगाया गया। उत्तराखंड में भूस्खलन और बोल्डर गिरने की वजह से अधिक सड़कें ब्लॉक हो गई हैं, तो गंगा, यमुना और भागीरथी सहित प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। ये नदियां चेतावनी स्तर के निशान के करीब बह रही हैं। प्रशासन ने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को किसी भी सख्त स्थिति में सतर्क रहने और ध्यान रखने का निर्देश दिए हैं। अभी जलस्तर तो रोज बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा, और अभी घाट के सीढ़ियों को छू रहा है, बराबर कर दिया है पानी। अगल बगल सीढ़ियों को भी ऊपर लपेट में ले लिया है। देखा जा रहा है कि रैंप आधा डूब चुका है। हाँ, रैंप आधा के करीब डूब चुका है, नमो घाट के बगल वाला।
और जो है कि यहाँ पर पानी डेली थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और यहाँ का जलस्तर अभी बढ़ाव पर चल रहा है। तेज हवाएं भी देखी तेज हवाएं भी चल रही है, बादली पानी भी गिर रहा है रह रह करके, यही सब यहाँ का हाल है। घाट में कुछ नहीं, घूमने आए हैं। गंगा का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्या स्थिति है नमो भाई? ये बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है गंगा भाई। हाँ, अभी संभावना बढ़ने का। ये पानी कहाँ का पानी है जो ये पानी मानसून तो लेट आया, बारिश? हाँ, तो ये पानी आया नेपाल स्थान से पानी आ रहा है। क्या स्थिति है? सीढ़ियाँ काफी डूब चुकी हैं, रैम्प भी आधा डूब चुका है। हाँ, रैम्प भी हो गया, सीढ़ी भी डूबी गया, अभी डूबे था धीरे धीरे। पानी रोज बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी रोज बढ़ रहा है। पहाड़ों पर आसमान से बरसता पानी का कहर सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं, मैदानी क्षेत्रों में भी कहर बनकर टूट रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में अंधाधुंध बारिश से मैदानी क्षेत्रों की नदियां नहर उफान पर आ जाती हैं, जिस वजह से आपदा का खतरा बना रहता है। देखिए रिपोर्ट। देवों की नगरी कहे जाने वाले उत्तराखंड की पहचान पहाड़ों से बनी हुई है और इन पहाड़ों पर आसमानी आपदाएं अपना कहर बरपा रही है। 16-17 जून 2013 को केदारनाथ आपदा में हजारों लोगों की जान गई थी। इस विकराल प्रलय का रूप जिसने भी देखा हैरान रह गया और इसी वजह से मौसम विभाग की चेतावनी जिम्मेदार विभाग के अधिकारी गंभीरता से लेते हुए दिखाई देते हैं। काशीपुर में नदी नाले जहां अब उफान पर है और पूरी तरह से चौक हो चुके हैं, तो वहीं अब पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है, जिसको लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बाढ़ चौकियों और राहत केंद्र बनाकर कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया है और नदी किनारे रह रहे लोगों को जागरूकता का पाठ पढ़ाकर अलग रहते हुए अलर्ट रहने की हिदायत दी है। काशीपुर एसडीएम अभय प्रताप के नेटवर्क में लगातार टीम मॉनिटरिंग कर रही है। देर रात से लगातार बारिश चल रही है और जगह जगह हमारी टीमें लगी हुई हैं। बरसात होने से पहले भी नालों की सफाई कराई गई थी, लेकिन रात में जो भारी वर्षा हुई है इससे कुछ नाले चौक हो गए हैं, क्योंकि उसमें कुछ मलबा कुछ कचरा बह के आया है। तो इसको जगह जगह पे हमारी टीमें लगी हुई हैं। इसमें नगर निगम और राजस्व की टीमें लगी हैं। जहाँ भी ऐसी समस्या आ रही है हमने जेसीबी भी डिप्लॉय कर रखा है और जहाँ भी पानी की निकासी नहीं हो पा रही वहाँ निकासी कराई जा रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुँचाया जा रहा है। जो हमारे यहाँ काशीपुर में नदियाँ आती हैं ये सारी ऊपर के क्षेत्रों से आती हैं और ऊपर बैराज बने हुए हैं। तो सबसे पहले हमारी जो टीम है यहाँ की वो लगातार ऊपर की जो टीमें हैं बैराज की उनसे संपर्क में रहते हैं। बहरहाल उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने चिंता जताई है और बदलते मौसम के इस मिजाज में अब कब जल अपना विकराल रूप लेकर उत्तराखंड में प्रलय ले आए, इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। बदलते मौसम को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है और लोगों की मदद के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां भी कर ली है। अब बस देखने वाली बात होगी कि मैदानी क्षेत्रों में क्या नदियां उफान पर आती है और प्रशासन की तैयारियां धरातल पर खरी उतरती है या फिर नहीं। जनता टीवी के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड में भाजपा के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि राज्य के विकास के लिए मंत्रिमंडल विस्तार आवश्यक है। आगे उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में 4 पद खाली चल रहे हैं और उन पदों पर यदि कोई बैठेगा तो विधानसभा में काम करना आसान होगा और साथ ही विधायकों के प्रश्नों के उत्तर देना भी आसान हो जाएगा। करण महरा ने पुष्कर धामी की सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दरअसल सरकार चलाना तो कांग्रेस को ही आता है और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की राजनीति करती है। अपनी बात कहूँगा, मेरे हिसाब से कैबिनेट में लोगों को जगह मिलनी चाहिए। 4 खाली जगहें हैं और अगर 4 उन पदों में भी कोई ना कोई बैठेगा, एक तो प्रश्नों के उत्तर देना आसान होगा, विधायकों के लिए विधानसभा में काम करना आसान होगा, दूसरा जनता की ढंग से सेवा हो पाएगी। और मैं किसी ना किसी अपने साथी को ही शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि इस समय भी 80% जो सरकार है उसको कांग्रेस के पुराने साथी चला रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस आरएसएस और बीजेपी की शाखा से निकले हुए लोगों से ज़्यादा बेहतर है आज भी। और कांग्रेस के जो साथी बीजेपी में गए थे, जो वहाँ बच गए हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए ताकि सरकार अच्छी चले और जनता की सेवा ढंग से हो सके, क्योंकि सरकार चलाना तो केवल कांग्रेस के ही खून को आता है, बीजेपी विपक्ष की राजनीति के लिए ठीक है।
रामनगर के क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने अपने कार्यालय पर अधिकारियों की बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्य रूप से रामनगर में स्थित नहर कवरिंग और नहरों में गिर रहे सीवरेज के पानी को रोकने के लिए विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि रामनगर में नहर कवरिंग की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा भी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि नहर कवरिंग से पहले ड्रेनेज एवं सीवरेज रोकने के लिए रणनीति के तहत कार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। जो बहुत पुरानी मांग थी रामनगर की नहर कवरिंग की, उसके मामले में ये बैठक विशेषकर बुलाई गई थी। इसमें हमारे अधिकारी लोग, नगर पालिका, सिंचाई विभाग, क्योंकि नहर कवरिंग की बात जब आए तो उसमें जो ड्रेनेज है और जो सीवर है, मेन पहले वो काम होना है। तो उसके लिए चर्चा हुई है विस्तार से किस प्रकार से किया जाएगा। तो आज उस पर निर्णय लिए गए हैं कि सरकार से पहले ड्रेनेज और जो हमारा सीवर है इसका काम किया जाए, तो इसके लिए बातचीत करी जाए। उसमें रोक लगाने की तो कई बार कोशिशें लगाई भी गई है और उसी के तहत नमामि गंगे जो रामनगर का जो सीवर जो गंदा पानी उसको नमामि गंगे के तहत उसको रोका गया है और कुछ अभी भी रोकने की आवश्यकता है। और जहाँ तक नहरों का पूर्व से भी हम लोगों ने काफ़ी समय से मांग की थी, कुछ देवी आपदा में कराए हैं, ठीक कराई हैं और आगे भी 4 स्कीमें रामनगर की मंजूर हुई हैं और उसमें भी टेंडर वगैरह होंगे। उसके बाद बरसात के बाद काम उसमें प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, आज माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में आज बैठक हुई है यहाँ पर और नगर पालिका के ईओ साहब भी आज आए हुए हैं और निर्देश दिए गए हैं कि इसमें जिस तरह का सीवर या कहीं से भी पानी आ रहा है उसको तुरंत रोक लगाई जाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इसके लिए जो प्लानिंग है सीवर की और ड्रेनेज की पहले कर ली जाए, कवरिंग का काम बाद में ही हो पाएगा। तो वो निर्देश दे दिए गए हैं और इस संबंध में कार्रवाई हो रही है। ये अभी इस समय हमारी 4 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं और उसकी EFC 2 दिन पहले ही हुई है। अब धीरे धीरे योजनाएं स्वीकृत हो रही हैं और हम इसमें जल्द ही कार्य शुरू कराएंगे। अभी मानसून है, इसमें टेंडर इत्यादि की प्रक्रिया हम कर लेंगे और इसके उपरांत उसका कार्य शुरू हो जाएगा। 17 जुलाई से 22 जुलाई 2023 तक पौड़ी लोकसभा में स्वाभिमान न्याय यात्रा आयोजित होगी, जिसको लेकर कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रदेशाध्यक्ष करण वहरा ने सभी जिला, ब्लॉक, नगर अध्यक्षों के साथ बैठक की, जिसमें आयोजित होने वाली स्वाभिमान न्याय यात्रा की रूपरेखा तैयार की गई। बीजेपी जहां नैरेटिव सेट करने के लिए लैंड जिहाद और लैंड जिहाद के साथ साथ कभी लव जिहाद इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों का ध्यान मूल मुद्दों से हटाना चाहता है, हम स्वाभिमान न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें हम अंकिता के मर्डर केस से लेके और उत्तराखंड के लोगों के खून के उबाल के लिए जाने वाले हैं। हमारी उत्तराखंड की बेटी का बलात्कार, हमारी उत्तराखंड की बेटी का चीरहरण, उसकी हत्या और उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े जाते हैं। इस बात से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी लगातार अलग अलग मुद्दे लेके कभी लैंड जिहाद, कभी लव जिहाद लेके आ रही है। हमारा काम है कि हम लोगों को उनके मूलभूत जो आवश्यकता है उन पर ले जाए। हमारा पूरा इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम अपनी अस्मिता की लड़ाई को लड़ें, हमारी बेटियों की लड़ाई को लड़ें। हम चाहते हैं अग्निवीर योजना में जिस तरीके से इन्होंने गांव के नौजवानों का सपना तोड़ने का काम किया है, देश की सेना को कमज़ोर किया है, देश की सीमाओं को कमज़ोर किया है, इन अहम मुद्दों की ओर को हम लोगों को लेके जाएंगे। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।